अब आ रही है बेहद चौंकाने वाली खबर। जी हां, बांग्लादेश में चीनी जहाज पहुंचने पर उठे सवाल तो ग्लोबल टाइम्स को लगी है मिर्ची। आखिरकार क्या है पूरी खबर, पूरी घटना जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीनी नौसेना ट्रेनिंग जहाज और डॉक लैंडिंग जहाज शनिवार को बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी चट्टगांव बंदरगाह पर पहुंचे तो 3 दिनों तक वहां रुकने वाले हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद ये पहला विदेशी जहाजी बेड़ा है जो बांग्लादेश में रुक रहा है। बांग्लादेश में भारत समर्थक माने जाने वाली शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की अंतरिम सरकार की चीन से नजरिया किसी से छिपी नहीं है। चीन श्रीलंका, मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य जहाजों को डॉक करता रहा है। भारत की चिंता रही है कि चीन इसके जरिए जासूसी करता है। पड़ोसी देशों में चीनी सैन्य जहाजों की तैनाती से भारत हमेशा असहज रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में चीनी नौ सैनिक जहाज का आना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान बेड़ा बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करेगा और स्थानीय लोगों के साथ प्रोफेशनल बातचीत भी की जाएगी। इसका उद्देश्य बांग्लादेशी नौसेना के साथ बातचीत, सहयोग और आपसी विश्वास को मजबूत करना है। चीनी जहाज की बांग्लादेश में रुकने को लेकर भारत की मीडिया में जो आशंका जताई जा रही है, इसे लेकर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स चिढ़ गया है। जी हां, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय मीडिया ने चीनी नौसैनिक बेड़े की कवरेज में जो सतर्क लहजा अपनाया है उसे भारत की जीरो सम मेंटालिटी। अगर कोई देश भारत के साथ है तो वो चीन के साथ रिश्ता ना मजबूत करे और भारतीय एशियाई देशों के साथ चीन के यहाँ नॉर्मल मिलिट्री एक्सचेंज की प्रति उसका संदेह उजागर हो गया है। तो वहीं अखबार में आगे लिखा है ये कि 4 साल में पहली बार है जब चीनी नौसेना का बेड़ा बांग्लादेश आया है। साथ ही ये बांग्लादेशी अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से विदेशी नौसेना का पहला बेड़ा है। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने कहा है कि ये यात्रा चीन बांग्लादेश मित्रता और सहयोग को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं यहां पर एक रिपोर्ट की माने जाए तो चीनी बेड़े के बांग्लादेश आने को चट्टगांव बंदरगाह पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम से जोड़ा है। तो वहीं आगे यहाँ कहा गया है कि चीनी जहाजी बेड़े में पनडुब्बियों को और युद्ध पोतों को रखने की क्षमता है, इसलिए ये बंदरगाह के कंस्ट्रक्शन काम के सिलसिले में यहाँ पहुंचा हो सकता है। चीन के सिंधुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीतिक संस्था में शोध विषय के निदेशक यान फैंग ने भारतीय मीडिया में चल रही इन खबरों पर टिप्पणी की है। तो वहीं चीनी एक्सपर्ट के हमले से यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें की गई हैं और हवाले से कहा गया है कि भारतीय मीडिया के अटकलें और चीन बांग्लादेश के बीच नॉर्मल डिफेंस एक्सचेंज के प्रति सतर्क रवैया अन्य दक्षिण एशियाओं के साथ चीन के सहयोग को लेकर भारत की जीरो सम मेंटालिटी को दिखाती है। भारत बाकी दक्षिण एशियाई देशों को अपने पीछे चलने वाले देशों की तरह मानता है और उसकी यह मानसिकता इसी धारणा का नतीजा है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए आप।